अस्सलाम वालेकुम गाइस। फोरेंसिक मेडिसिन के वाइवा और ऑस्पी की कुछ टिप्स हैं जो मैं आपसे शेयर करता हूं और इसका पैटर्न बताता हूं किस तरह फोरेंसिक मेडिसिन की ऑस्पी और वाइवा होता है। लेट्स गो। तो मैं सबसे पहले डिस्कस करते हैं ऑस्पी के बारे में। देखें, ऑस्पी में जो आपको बताया है कि ऑस्पी में नॉन ऑब्जर्व स्टेशन होते हैं और ऑब्जर्व स्टेशन होते हैं। ये दो पार्ट होते हैं हमेशा ऑस्पी के। ठीक है, जब सबसे पहले नॉन ऑब्जर्व स्टेशन में क्या होगा, आपको ऑब्जर्व नहीं किया जाएगा, यानी कि आपके पास क्वेश्चंस होंगे, आपने उसके पेज पे आंसर लिखने होते हैं। ये 8 होते हैं। ठीक है, हर के मार्क्स डिफर करते हैं डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में, और ऑस्पी के नंबर जैसे मैंने कहा 8 स्टेशन होते हैं, ये भी डिफर करते हैं हर मेडिकल कॉलेजेस में। तो कायदे आजम मेडिकल कॉलेज में अबाउट 8 स्टेशन होते हैं और हर की मार्क्स या कीमत जो है वो 2 मार्क्स के होते हैं। तो अब आप क्या करते हैं, आप सीधा रूम पे एंटर होते हैं, एक बेल बजती है और आप पहले स्टेशन पे जाते हैं। वहां आपके पास देखें, बाजुकात आजकल जो सिचुएशन चल रही है वो क्या है, वो पिक्स लगाते हैं, ओरिजिनल मॉडल बहुत कम ला के रखते हैं। लिहाजा वो फोरेंसिक मेडिसिन के अंदर पिक्स, जैसे वो एक आपको पता है डेविडसन न्यूट्रोफिल है, जो डेविडसन बॉडी नजर आती है, आइडेंटिफिकेशन में से था, वो आपकी पिक ली हुई थी। तो ये आपकी लगी हुई थी, आपने आइडेंटिफाई करना था और किन कंडीशंस के अंदर ये प्रेजेंट होती है ये लिखना था। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूं कि पिक्स लगी होती हैं और ओरिजिनल मॉडल्स भी प्रेजेंट होते हैं। पैटर्न क्या है नॉन ऑब्जर्व स्टेशन का, हर चैप्टर में से, जैसे लॉ एक पूरा चैप्टर है, वो यहां से एक क्वेश्चन लेंगे, आइडेंटिफिकेशन। लॉ में से क्या क्या आ जाता है ये भी सुन ले। लॉ में से मोस्टली क्वेश्चन सज्जा में से, या ये जो लोअर लिम की इंजरीज को कैसे क्लासिफाई करते हैं, दामिया, और ये सारा जो है ना, ये वाला पूरा एक जो है पेज जो है, जिसमें सर, हेड एंड नेक को, हेड और फेस को डिवाइड किया, उसके बाद नेक से लेकर लेग तक जैसे इनकी क्लासिफिकेशन है इंजरी को, दामिया, बादिया, ये वाला जो है ये आपने पूरा जो है अच्छे से करना है। यहां से मोस्टली क्वेश्चन आ जाता है ऑस्पी का। दूसरा आइडेंटिफिकेशन में, आइडेंटिफिकेशन में आपसे पूछ लेता है, एक्सरे लगा होता है रिस्ट का या शोल्डर बाजू का जॉइंट का, ये पारिक में दिए हुए हैं कुछ एक्सरे, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा यही मोस्टली आता है, या ऐसे कह देता है कि अपना सेकंड मोलर टीथ कब इरप्ट होता है। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में पूछ लेते हैं। तो ये आपको आइडेंटिफिकेशन पे ग्रिप होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर हम आगे चले तो हमारे पास आता है ट्रॉमाटोलॉजी। ट्रॉमाटोलॉजी के मुख्तलिफ पोर्शन हैं, जिनके अंदर हमारे पास जो पोर्शन है क्या कहते हैं अपना, जैसे गन कारतूस की पिक पड़ी होती है, उसके पार्ट्स लिखने होते हैं। इसके अलावा एक पिक बनी होती है जिसमें 2 पैलेट का डिफरेंस जो है वो दिया होता है। फिर आपने ये लॉ पढ़ा था कि पैलेट का डिफरेंस इक्वल है इंच के, जो आपने पढ़ा था, या जो भी आपकी बुक में लिखा हुआ है उसके मुताबिक आपने इसको देखना है। मुझे अभी रिमेंबर है कि ये इंच के इक्वल होता है, जो 2 पैलेट का डिफरेंस होता है इज इक्वल टू, आपने उसको कन्वर्ट करना होता है। आपकी बुक में है, पास्ट पेपर एमसीक्यूज भी था, ये आता रहता है। तो ये वाले इस तरह के सिनेरियोज आपको दिए होते हैं। और जो है गन पाउडर की कंपोजिशन पूछ लेते हैं। बेसिक बेसिक सैयद इजाज अली से भी आप एक दफा जल्द अज जल्द जितनी वहां से फोटोज हैं, पिक्स हैं, उनको देख के रिवाइज कर सकते हैं। ज्यादा डिटेल ऑस्पी में नहीं जाना होता बुक से। इसके अलावा आप आगे बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रो कॉशन, उसमें करंट की एक मॉडल्स पड़े हैं वो लग जाते हैं। इसके अलावा आपको जो है पोस्टमार्टम स्टेनिंग दिखा सकता है, वो डॉट डॉट्स बॉडी पे एक पिक दिखाएगा जिसपे बंदा लेटा हुआ है, बैक पे स्टेनिंग हुई हुई है, तो वो आप बता सकते हैं। इसके अलावा आप जो है देखें, जब आपको ऑस्पी का क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ ना आ रहा हो या आपको उसका आंसर ना आता हो, तो वहां पे मौजूद टीचर को कहा करें, वो आपके लिए थोड़ा एलेबोरेट कर देते हैं, थोड़ा हिंट आउट कर देते हैं कि ये चीज इससे रिलेट करती है, ये इस टॉपिक से है। तो फिर आपको इजी हो जाता है, क्योंकि वो आपके अपने टीचर्स हैं, आपकी सपोर्ट और हेल्प के लिए खड़े हैं। तो आपको इस चीज को यूटिलाइज बेहतरीन अंदाज में करना चाहिए कि जो आपको बिल्कुल नहीं आता उसके लिए आप हेल्प आउट करें, फिंगर रेस करें, मैडम मुझे डिफिकल्टी हो रही है, तो वो आपको हेल्प आउट कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा बाकी जो चैप्टर है, जैसे लॉ हो गया, हमने पोस्टमार्टम स्टेनिंग पढ़ ली। इसके अलावा पॉइजन में जो है मोस्टली आप देखेंगे प्लांट पॉइजन के सीड्स वगैरह मोस्टली रखे होते हैं, हमेशा हमेशा कोई ना कोई सीड आता है। इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड के जो मॉडल्स वगैरह आप पढ़ते हैं अपनी फोरेंसिक मेडिसिन में, वही होते हैं।
और टोबैको का बाजू का प्लांट रख दिया जाता है। तो इस तरह उसकी आपने कार्बोलिक एसिड को याद रखिएगा, उसकी फैटल डोज फिर पूछते हैं। देखिए अगर आपको फैटल डोज फैटल पीरियड एग्जैक्ट याद नहीं तो आप मिनिमम रेंज के अंदर उसको लिखें। मिलीग्राम आपको पता हो कि मिलीग्राम में कौन कौन से आते हैं, ग्राम में कौन कौन से आते हैं, थोड़ी सी वैल्यू डिफर कर जाएगी तो कोई इश्यू नहीं है, वो आपको मार्क्स दे देते हैं, इतनी सख्ती नहीं होती। लिहाजा आपको अच्छे से बस उसके नियर करीब लिखना होता है। तो ऑस्पी के ये है नॉन ऑब्जर्व स्टेशन, ऑलमोस्ट हर चैप्टर से ही वो 1-2 क्वेश्चन उठाते हैं और 3 क्वेश्चंस आपके पॉइजन यानी कि जो है ये जो पॉइजन वाला एक पूरा जो है हमारे पास एक यूनिट है उससे आते हैं। ठीक है, इसके अलावा बेसिक क्वेश्चन भी पूछ लेता है, जैसे जनरल जो आपका जनरल पॉइजन्स के कैरेक्टरिस्टिक हैं जिनमें से वो पूछता है कि एनजी नेजोफ्रेंजियल ट्यूब यानी कि एनजी ट्यूब पड़ी होती है उसको आइडेंटिफाई करना आता है, माउथ गैप को आइडेंटिफाई करना आता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स भी आपके ज़हन पे होने चाहिए। ठीक है, एनजी ट्यूब की लंबाई, बच्चों में कितनी लंबाई होती है, ये वाले क्वेश्चन नॉन ऑब्जर्व स्टेशन के पार्ट्स होते हैं और इनको आपको बेस्ट वे में जनरल गो थ्रू करना है। ऑस्पी के लिए आपने पूरी बुक नहीं पढ़नी, बस तेजी से बस छोटी छोटी पिक्स देख के उनको गुजार देना है ताकि आपको बेस्ट कॉन्फिडेंस हो कि आपकी सारी चीजें गो थ्रू होगी। 2 दफा रिवाइज कर लें, इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑब्जर्व स्टेशन की। ऑब्जर्व स्टेशन में मोस्टली क्या होता है, बेसिक आया होता है। आप अपने पास्ट प्रीवियस ईयर के ऑब्जर्व स्टेशन भी अपने सीनियर से पूछ के देख सकते हैं ताकि आपको कोई भी डिफिकल्टी ना हो। तो इसके अंदर मोस्टली फोरेंसिक साइकेट्री से भी आ जाता है कि इसको देखें, एक बंदे को आपने गाइड करना है टेस्टिमनी के रिलेटेड, या आपको इसी तरह टेस्टिमनी से रिलेटेड आता है, ऑटोप्सी से आ जाता है। बाजू का ऑटोप्सी से ये होता है कि आप जो है किडनी का मॉडल देखें, आपने किडनीज ली उनको सैचुरेटेड में रखेंगे या नॉर्मल में रखेंगे, आपने लंग्स लिए या ब्रेन लिया तो इनको कैसे कैसे स्टोर करना है, प्रिजर्वेशन क्या है, या नॉर्मल सेलाइन कैसे बनता है या सैचुरेटेड सेलाइन कैसे बनता है, बेसिक बातें वो पूछते हैं। ये 4 नंबर का एक स्टेशन होता है, 2 स्टेशन आते हैं। डिफरेंट कॉलेजेस में डिफर भी कर सकता है, अपने सीनियर को हमेशा याद रखिएगा, इस मामले में वो आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो कायदे-आज़म मेडिकल कॉलेज में 2 ऑब्जर्व स्टेशन है 4-4 मार्क्स के, तो आपको उनको उसमें ऑब्जर्व बताना होता है, जबानी कुछ भी लिखना नहीं होता। तो इस तरह ये जो है आपकी ऑस्पी यहां पे खत्म हो जाती है। टोटल 30-40 मार्क्स बनेंगे आपके, तो आपको एक अच्छे तरीके से ये खत्म हो जाएगी। और अब बात करते हैं वाइवे की। वाइवा फोरेंसिक मेडिसिन का इस तरह होता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल ने पोर्शन डिवाइड किए होते हैं। जैसे एक्सटर्नल ने अगर टॉक्सिकोलॉजी से सुनना है तो बाकी बुक सुनेंगे इंटरनल। हमारी बारी ऐसे ही पैटर्न था। QAMC में क्या पैटर्न था कि इंटरनल के पास पूरी बुक थी और सिर्फ एक्सटर्नल के पास टॉक्सिकोलॉजी थी। ऐसा नहीं कि वो बाहर से नहीं या वो बाकी चैप्टर से नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन मोस्टली वो टॉक्सिकोलॉजी से पूछ रहे थे। ठीक है, इंटरनल बाकी बुक से पूछ रहे थे। और अगर आप एक अच्छी बच्चे हैं, आपकी इंटरनल असेसमेंट बहुत ज्यादा अच्छी है, तो वो आपको अच्छे मार्क्स देने के लिए सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, जैसे एम्बोलिज्म रिलेटेड, या एक सिनेरियो जनरेट करता है जिसका आपको आंसर करना होता है वहां पे, और इजी होता है अगर आपने पूरी बुक को गो थ्रू किया होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो इंटरनल्स के थे लास्ट टाइम वो लॉ था, लॉ से बहुत अच्छे से पूछ रहे थे, बैटरी वगैरह इजाज अली से अच्छे से करके जाइएगा, वहां सब कुछ दिया हुआ है। एस्फिक्सिया से पूछ रहे थे, इसके अलावा लॉ से तो बहुत पूछ रहे थे, कॉन्सेंट बताओ, ये बताओ, सारा लॉ वाला अच्छे से देख लीजिएगा, 5 के 5 चैप्टर। इसके अलावा आपको एस्फिक्सिया वगैरह पूरा चैप्टर बहुत अच्छा आना चाहिए। इसके अलावा आपको ट्रॉमाटोलॉजी आनी चाहिए जिसमें इलेक्ट्रिक करंट वगैरह, और इसके अलावा बिजली रिलेटेड जो आसमान से बिजली गिरती है उसका पता होना चाहिए, और भी छोटे छोटे बर्न्स वगैरह इनका पता होना चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का पता चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड, वो फिर आप उसको भी रिवाइज करना आपने, टॉक्सिकोलॉजी भी। तो इस तरह ऑटोप्सी का भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ऑटोप्सी कम ही पूछते हैं क्योंकि ऑटोप्सी ये पूछ सकते हैं कि हाँ, और एक्सह्यूमेशन का भी पता होना चाहिए क्योंकि ऑटोप्सी और एक्सह्यूमेशन क्योंकि क्लिनिकल प्रैक्टिस में होते हैं, तो वो अगर इसकी डेप्थ में चाहे तो वो हमसे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है, क्योंकि ये डॉक्टर लोग तो ऑटोप्सी रोजाना कर रहे होते हैं, तो उनको तो बहुत डीप चीजें पता होती हैं जो हमें भी नहीं पता होती। ठीक है, तो आपने इन चीजों का ख्याल रखते हुए पूरा वाइवे को सिर्फ एक दफा गो थ्रू करना है। इसकी प्रिपरेशन का पैटर्न क्या है कि आप पास्ट वाइवा क्वेश्चन निकालें जो लास्ट ईयर के थे और
उसके साथ जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहा है वो टॉपिक जो है आप पढ़ते जाएं, ताकि आपका बेस्ट वे के अंदर वो क्लियर होता जाए। तो यहाँ पे ऑस्पी और वाइवा क्लियर होता है। वाइवे के जो इंटरनल के पास मार्क्स होते हैं वो 20 होते हैं, और एक्सटर्नल के पास भी 20 के करीब होते हैं। तो इस तरह आपका वाइवा कंप्लीट होता है। स्टे ब्लेस्ड, तैयारी करें अच्छे से, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। अल्लाह की मदद आपके साथ है। अल्लाह हाफिज।